बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और आलम इस्लाम से टॉप हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिपरी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी एटमी वॉरहेड्स की तादाद यानी एटमी हथियारों की तादाद को 190 कर लिया है। पाकिस्तान और चीन के एटमी हथियारों की तादाद के बारे में सिपरी ने कुछ नहीं कहा। शायद पाकिस्तान और चीन ने इस बारे में कोई मालूमात ज़्यादा वाज़ेह नहीं की कि उनके पास कितने एटमी हथियार हो चुके हैं, लेकिन सैटेलाइट और सिफारती महाज पर भारत इस वक्त पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका ग्रे जोन ताकत और सलाहियत से शदीद परेशान है। और ये कहा जा रहा है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान, चीन और भारत अपनी एटमी ताकत, अपनी एटमी हथियारों की तादाद को बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट में तफसीलन हर एक मुल्क का जायजा लिया गया है। यहाँ आपको बताते चले कि भारत सिंतास माहदे पर एक बार फिर अपने अड़ियल रवैये से पीछे नहीं हट रहा और बार बार यही दोहरा रहा है कि पानी का ये मसला बदस्तूर कायम रहेगा, जबकि पाकिस्तान ने इसे अपने खिलाफ ऐलान जंग बताते हुए ये कहा है कि इसके संगीन नतीजे बरामद होंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन की तरफ से भी ये इशारे मिल रहे हैं कि जो पानी भारत के अंदर दाखिल हो रहा है उससे भारत महरूम हो सकता है और उसकी 40 से 50 करोड़ आवाम इस पानी से महरूम होने के बाद किस हाल में होगी, भारत को ये सोचना होगा। और ये भी कि पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है और पानी के इस मसले पर पाकिस्तान अगर कोई भी कदम उठाता है तो चीन भरपूर तरीके से उसके साथ खड़ा होगा। दोस्तों, इस कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान के सबसे पक्के दोस्त तुर्किया से भी एक इंतहाई खुशाइन खबर आई है। तुर्की ने एक बार फिर एक दोस्त नहीं बल्कि एक इस्लामी भाई होने का सबूत दिया है। इस्तांबुल में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद इस कशीदगी के आलम में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर दुनिया के सामने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और तुर्किया का दिफाई ताउन और फौजी ताकत का इत्तेहाद, सनती ताउन और तमाम तर दोस्ती और भाईचारा इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। एर्दोगान ने साफ साफ कहा कि दुनिया भर में अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियां और उसकी कोशिशें काबिल तारीफ हैं और वो जारहियत जो पाकिस्तान पर थोपी जाए, पाकिस्तान के साथ तुर्की बराबर खड़ा नजर आएगा। तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा और ये एक हकीकत है जिसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाल ही में तुर्क लैंड फोर्सेस यानी ज़मीनी फोर्स के कमांडर जनरल मेतल तवक्कल ने पाकिस्तान का दौरा किया और मिलिट्री क़यादत से मिलकर मुश्तरका ट्रेनिंग और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने और अपने दिफा को और आपसी ताउन को एक बार फिर मजबूत बनाने और दुनिया पर वाज़ेह करने पर इत्तिफाक भी किया है और इन चीज़ों को भारत बगौर देख रहा है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के चारों तरफ बॉर्डर्स और डिफेंस के महाज पर ऐसी हलचल मची हुई है जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई। एक तरफ पाक अफगान बॉर्डर सुलग रहा है, जैसी सूरत हाल बन चुकी है इसका अंदाज़ा पहले कभी नहीं था, जहां दोनों तरफ से ड्रोन्स और फिजाई हमलों का तबादला हो रहा है। दूसरी तरफ समंदर के अंदर भी पाक बहरिया मुकम्मल तौर पर पूरी ताकत के साथ अलर्ट है। अलबत्ता अफगानिस्तान की तरफ से जो 4 ड्रोन दागे गए थे उसके जवाब में पाकिस्तानी फौजों ने ताबड़तोड़ हमला किया और फितनातुल हिंदुस्तान और खारजियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और कारी ज़रब लगाई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि भारत, जो कि हमेशा अफगानिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार देता था, आज अफगानिस्तान का साथ देते हुए पाकिस्तान की इस ताकतवर कार्रवाई की मजम्मत करता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने एक्स पर भारत को करारा जवाब देते हुए कहा है कि भारत इस खित्ते का असल स्पॉइलर है, यानी अमन को तबाह करने वाला,
سب سے بڑا عنصر بھارت خود ہے جو افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، لیکن پاکستان بھارت کے مذموم ارادوں اور اس کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملانے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرتا اور نہ ہی کرے گا۔ دوسری بڑی خبر آپ کو پاکستان اور چین کے حوالے سے دیں گے۔ ناظرین، عالمی رپورٹس کے مطابق ابھی کچھ دن پہلے ہی پاکستان کو چین کی طرف سے ہنگور کلاس کی اٹیک آبدوزوں میں سے ایک اور آبدوز بھی حوالے کی گئی اور 4 آبدوزیں مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں، لیکن سب سے اہم خبر جس نے بھارتی بحریہ کی نیندیں اڑا دی ہیں اور بھارت کی ہندوتوا سرکار پر ایک خوف طاری کر دیا ہے، وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی اس آبدوز کو بابر 3 کروز میزائلوں سے لیس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان اس وقت چین کے جدید ترین ہتھیاروں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری اور سب سے بڑی تجربہ گاہ بن چکا ہے، جسے دیکھ کر بھارتی نیوی کے حلقوں میں شدید خوف پایا جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس قسم کی آبدوزیں مزید بھی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ چین بحر ہند اور بحیرہ عرب پر پاکستان کی پکڑ کو مضبوط کرنے کے لیے مزید ہتھیاروں کے سودے بھی کر چکا ہے، جس سے بھارت کی ہندوتوا سرکار کو ابھی سے غشی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوستو، آپ بھی اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے۔ کیا پاکستان کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کو کئی گنا بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے؟ کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے اور کیا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔